आपके जीवन में खुशियां इतनी लंबी हो जैसे गणेश जी की सूंड, और आपके जीवन का हर पल इतना मीठा हो ना जैसे गणेश जी की भोग का लड्डू। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है आज बप्पा का दिन है। सो क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देना है ऑनलाइन तो आप लोग सक्सेस की 98.net से भी दे सकते हैं। तो है आप सभी को ऑफर दिया जा रहा है। आप जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में 373 रुपए में जो है पूरे साल भर के लिए जितना भी एग्जाम होने वाला है, जितना भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम का 20-20, 25-25, 30-30 सेट जो है आपको दिया जा रहा है ताकि आप ऑनलाइन जो है अपने आप को जज कर पाओ एग्जाम जैसे माहौल में कि आप एग्जाम से पहले कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और मैं बराबर बोलता हूं, इसके लिए आपको लैपटॉप पीसी लेने का जरूरत नहीं है, आप फोन पर भी दे सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 2 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं, शाम को 6 बजे आपका एनटीपीसी का मैथ का सेट होगा और 3 बजे वाले क्लास के बारे में तो आप सभी को पता है, और रात को 10 बजे। ठीक है, और तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंकों को बनाने के लिए किन 3 बैंकों की एक इकाई में मिलाया गया है। यानी 3 बैंक को जो है एक बैंक मिलाकर मर्ज किया गया है, वो तीनों बैंक कौन सा है ये आपको बताना है पहले प्रश्न में। आप सभी को पता है अभी इंडिया का इकोनॉमिक बहुत डाउन चल रहा है और सरकार नई नई स्टेप ले रही है ताकि इंडिया का इकोनॉमिक फिर से खड़ा हो पाए। और वो 3 बैंक को जो मर्ज किया गया है, हालांकि बहुत सारे बैंक को मर्ज किया गया है लेकिन ये 3 बहुत बड़ी बैंक है। उस 3 बैंक का नाम क्या है, तो उस 3 बैंक का नाम याद रखिएगा। पहला तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और तीसरा जो है वो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक को मिलकर एक बैंक बनाया जाएगा और ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। और एक बात, ये 3 बैंक मर्ज तो होगी लेकिन इसका जो एंकर होगा, जो हेड होगा, वो कौन होगा, वो होगा आपका पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। क्वेश्चन कट टू कट जो है वो आप क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने अपना स्पेस कमांड जो है वो लॉन्च कर दिया है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छी खबर है, और ये लॉन्च किया गया आपका यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और आप सभी को पता है यूएस का जो मुद्रा है वो डॉलर है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और वहां का जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी। राइट, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस क्रिकेटर ने, अब आप सभी को पता होगा वर्ल्ड कप के टाइम जो है एक क्रिकेटर ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और वो रिटायरमेंट ले लिए थे वनडे सारे क्रिकेट से, सारे फॉर्मेट से। लेकिन अभी क्या है, अभी उन्होंने बीसीसीआई को दोबारा मेल लिखा है और बोला है कि मुझे फिर से क्रिकेट खेलना है। और वो खिलाड़ी कौन है, तो वो है आपके अंबाती रायडू। आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा इशू चला था क्योंकि इंडिया का जो टीम अनाउंसमेंट हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, उस वर्ल्ड कप में बोला गया था कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो रायडू को बुलाया जाएगा। जैसे ही शिखर धवन को इंजर्ड हुआ लेकिन उनको ना बुलाकर और विजय शंकर को बुलाया गया। जब विजय शंकर इंजर्ड हो गए तो किसको बुलाया गया, मयंक अग्रवाल को, लेकिन रायडू को नहीं बुलाया गया, जबकि रायडू को जगह दिया गया था 16 में ताकि कोई भी, तो इस गुस्से में जो है, हालांकि इनका गुस्सा जायज भी था क्योंकि 4 साल इंडिया टीम 4th नंबर पर पोजीशन के लिए इनको खिला रही थी, लेकिन अचानक से इनको वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया गया जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और वही मौके पर ना उतारा जाए तो किसी को भी दुखी होता है। लेकिन इन्होंने दोबारा लेटर लिखा है बीसीसीआई को और बोला है वो फिर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं रिटायरमेंट लेने के बाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और यह मुद्दा बहुत अभी गरमाया हुआ है भारत में। आपको बताना है कि अंतिम सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में से किसके साथ जुड़ी है। यानी जो एनआरसी का मुद्दा है वो एक राज्य में से जुड़ा हुआ है और वो सबसे ज्यादा जुड़ा, वो राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राज्य आसाम। याद रखिएगा। हालांकि कहना क्या है कि 24 मार्च 1971 के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो रातों रात इंडिया में आ गए थे।
ठीक है, इनका कहना है। तो वहां से बहुत ज्यादा इंडिया की आबादी बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सब किया जा रहा है, याद रखिएगा। और एक बात, आसाम के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। हालांकि जगदीश मुखी जो है वो मिजोरम के भी राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल आपका दिसपुर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, एसएल समूह की कंपनी सिटी नेटवर्क लिमिटेड ने 1 सितंबर से किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किया है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है सिटी नेटवर्क का? और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनिल मल्होत्रा। और हालांकि इनका कहना है कि इन्हें केबल लाइन में जो है वो 24, आपके घर में केबल टीवी आता होगा ना, उस फील्ड में इनको 34 साल का एक्सपीरियंस है। इसको नजर रखते हुए इनको जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बनाया गया सिटी नेटवर्क का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी मूवी वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज के 14वें संस्करण में अंडर 30 मिनट यानी 30 मिनट से कम वाली फिल्म की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है, वो कौन सी भारतीय मूवी है वो बताना है। और ये क्वेश्चन ना लिख कर ले लो, एग्जाम में आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो प्रश्न है आपका आई एम जीजा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने वन्य जीव प्रबंध के लिए विभिन्न राज्यों को क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष से कितने करोड़ रुपए देने का जो है वो घोषणा किया है? और वो रुपए की घोषणा क्या है? 47,436 करोड़ रुपए जो है, याद रखिएगा ये अमाउंट क्या है? तो वो है 47,436 करोड़ रुपए, ठीक है। अलग अलग मध्य प्रदेश को दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा, अलग अलग राज्य को दिया जाएगा, जहां पर जो भी आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है उसमें सुधार लाया जा सके, देखभाल किया जा सके इस चीज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप सभी को पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भौगोलिक संकेत से काफी क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि मैं आपको पूरा एक टॉपिक इसके ऊपर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले जितना भी अभी न्यूज आ रहा है इसको लेकर आ जाने दो, ताकि एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले पूरा रिविजन करवा दो एक क्लास में इसको लेकर। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है जीआई टैग से, कहना है इस न्यूज में आपका कि दिंदुगुल लॉक यानी दिंदुगुल के ताले और आपका कंदागी साड़ी को भौगोलिक संकेत दिया गया है, ये किस राज्य का है? तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। सीएम कौन है? तो वो है इडापड्डी के पळनिस्वामी। और राज्यपाल कौन है? तो वो है आपके बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यूईएफए राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो किसको दिया गया 2019 का? अब आपको माइंड में आ रहा होगा भैया ये यूईएफए का फुल फॉर्म है क्या? तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। आपने देखा होगा यूरोप में कंट्री में बहुत सारा फुटबॉल का लीग वगैरह चलता है। आपको मैं नाम बता दूं क्लब का, तो आपने देखा होगा बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी या फिर आर्सेनल, इन सब में जो परसेंट अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका एरिक कैटोना को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम में अगर पूछ दे 2019 का यूईएफए प्रेसिडेंट अवार्ड यानी राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका सटीक आंसर क्या होना चाहिए? एरिक कैटोना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में, ये ऑन काट दीजिएगा, भारत में सर्विस ऑन व्हील के दरवाजे की मरम्मत सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? आपको यहां पर ट्रांसलेट गलती हुआ है, सॉरी यह हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है। हालांकि मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक सर्विस स्टार्ट की गई है किस ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा, जो सर्विस ऑन व्हील यानी आपके घर तक हर एक सुविधा पहुंचाएगी। मान लो आपके घर में गाड़ी खराब हो गई, तो आपके घर में गाड़ी को जो है वो तेल बदलना है, चक्के बदलना है, कोई सामान रिपेयर करना है, तो ये सर्विस ऑन व्हील जो है ये एक इनिशिएटिव चालू किया गया मारुति सुजुकी के द्वारा, ठीक है। अब आपके घर में गाड़ी है, तो
मारुति का, तो आपके घर में गाड़ी खराब हो गया तो आपको डायरेक्ट मैकेनिक तक या फिर दुकान तक नहीं जाना है, फ़ोन करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके घर में आकर आपके कार सर्विस दे जाएंगे। और एक क्वेश्चन, मारुति सुजुकी के जो सीईओ है वो कौन है, क्योंकि सीईओ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका केनेची आयुकावा। ये आपको याद रखना है, ये मारुति सुजुकी की सीईओ है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने एक किताब है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ओमाबा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओमाबा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, आप सभी को पता है यूएस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है, और ये पुस्तक लिखा गया है आपका पीटर बैकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जारी सेफ सिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी सुरक्षित सिटी का शहर के मामले में अगर बात करें तो टॉप पर कौन सा शहर है, तो वो है आपका टोक्यो। कौन सा? टोक्यो। आपको पता है टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, और जापान का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, शिंजो एबे, राष्ट्रपति जापानी सीएन। और एक बात आपका निकल कर आता है कि भैया इंडिया से कोई शहर का नाम नहीं है क्या, तो दो शहर का नाम है, एक आपका मुंबई, दूसरा दिल्ली। मुंबई का रैंक आपका 45 है, याद रखिएगा। अगर सेफ सिटी इंडेक्स में पूछ दे कि भारत का कौन सा शहर है, तो दो शहर है, मुंबई 45 पर है और दिल्ली आपका 52 नंबर रैंक में। दो शहर इंडिया का नाम है, जो है आपका मुंबई और दूसरा दिल्ली, ठीक है, और टॉप पर टोक्यो है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, और ये जीतने वाले विजेता का नाम है आपका वांगचुक शेरपा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 सितंबर के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, और मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गणपति बप्पा मौर्य, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।